हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है एक पोर्शन कवर कर लिया है एलिप्स वाला। इसके बाद वाला जो पोर्शन हमारे पास है, जो टॉपिक है हमारा, वो हाइपरबोला है। उसकी डेफिनेशन भी है और उसके जो है कुछ कंडीशन वगैरह भी हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं। उम्मीद है कि आप जो है इसके पहले वाले लेक्चर को देख चुके होंगे और उसमें जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको समझ चुके होंगे। उसके अलावा जो होमवर्क दिया गया है वो भी कर चुके होंगे। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है ये हाइपरबोला पर है। हाइपरबोला ये एक कोनिक सेक्शन है। जो हमारा डबल नैप्ड कोन होता था, उसको जो है ये कट करता है एक प्लेन, उससे ये बनता है। चार जो है फिगर्स बनती है हमारी प्लेन, जो है प्लेन पर। उसमें कंडीशन ये है पहले कि हमारा जो बीटा है, ये बीटा जो प्लेन कट करता है उसका जो है, जो हमारी जो है एक्सिस है, उसके साथ जो एंगल है ये बीटा है। और ये अल्फ़ा हमारा कौन सा एंगल है? ये अल्फ़ा हमारा एंगल जो है जनरेटर लाइन और हमारी जो एक्सिस होती है उसके बीच का एंगल होता है। अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से कम है और ज़ीरो से ग्रेटर या ज़ीरो के इक्वल है और वो डबल नैप्ड कोन को इस एंगल से कोई प्लेन कट करता है, तो हमारा जो फिगर बनता है वो हमको ऑब्टेंड होता है हाइपरबोला। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जैसे हम एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे वैसे ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द difference of whose distances from two fixed point in a plane is a constant। तो इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए कि इसकी जो हमने एलिप्स में पढ़ा था, डिस्टेंसेस का सम क्या होता है, ऑलवेज कोई कांस्टेंट होता है। और हमने देखा उसमें, अगर उसके डेफिनेशन पर जाएं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था स्कूल में क्लास में। कोई भी एक पॉइंट उठा लें और यहाँ फोकस जो होता है F1 F2, ये दो फिक्स पॉइंट होते हैं F1 F2। यहाँ से कोई एक पॉइंट एलिप्स पर और ये दूसरा फोकस, ये जो डिस्टेंस आती है, ये मान लो D1 है और ये D2 है। तो इसका जो सम होता है D1 प्लस D2, ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, वो 2a के इक्वल आता है, 2a। ये हमने इसको स्टडी किया था स्कूल में। यहाँ पर हाइपरबोला में क्या होगा, ये फिगर तो नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस की बात किया है। डिस्टेंस का डिफरेंस, वो जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। और यहाँ पर ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि वो कांस्टेंट ये जो एलिप्स के अंदर आता है 2a, यानी डिस्टेंस का सम, जो दोनों डिस्टेंस है पॉइंट की F1 और F2 से, उसका सम जो अगर लिया जाए 2a के इक्वल आता है। हाइपरबोला के केस में ये हमारा डिफरेंस भी इसी के इक्वल आएगा, 2a के। तो हाइपरबोला की शेप क्या है, यहाँ पर आप देखें कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं इसमें। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा, पैराबोला की तरह एक शेप है ये, लेकिन इसमें क्या होगा, डबल जो है, इधर से आप देखेंगे एक इधर ऐसे पैराबोला की तरह एक शेप बनेगी और एक इधर बनेगी। इस तरीके से डबल जो है फिगर रहेगा, दो साइड में पैराबोला की शेप रहेगी, ऐसे बनेगा ये। इसमें क्या होता है, क्या चीज़ें चेंज हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे ये हमारी क्या थी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी। पहले इसको जो है मान लो इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के नाम से जानते थे। इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का नाम चेंज हो गया है। मेजर एक्सिस का नाम हो गया है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरे का नाम हो गया है, जो हमारा दूसरे एक्सिस है उसका नाम हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये हमारी ये वाली एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगी अब, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये हमारी जो वाई एक्सिस है वो कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो चीज़ है, ये हमारा सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंटर के, ये हमेशा ओरिजिन होता है 0 0 0,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये हमारा वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। फोकस हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा F1 F2, F2 इसको ले लेते हैं, इसको F1 ले लेते हैं। तो फोकस के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अभी भी वही है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हमको जो है मिलेंगे वो C,0 और इसके कोऑर्डिनेट -C,0, ये हम लेंगे।
और ये जो हमारा वर्टेक्स है ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वर्टेक्स हमारा यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स होगा ये a,0 और यहाँ पर वाला वर्टेक्स क्या होगा -a,0। इस तरीके से इसकी पूरी डिजाइनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस सिर्फ इतनी, वो ये a है, ये डिस्टेंस सिर्फ इतनी a है, चाहे इधर की डिस्टेंस ले चाहे इधर की, लेकिन आप सी देखें, सी फोकस यहाँ से सी, यानी ये डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर तक, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इस बार हम देखें कि जो ए है और सी है इसमें डिस्टेंसेस में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, सी की वैल्यू ए से ज़्यादा है। अगर एलिप्स के अंदर आप देखें तो ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी, यानी ये डिस्टेंस ये ए के बराबर थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स ये था और ये वर्टेक्स था, वर्टिसेस, और फोकस यहाँ पर था ये, तो ये इतनी डिस्टेंस सी थी। इस बार उल्टा है, सी की वैल्यू यानी सी की जो है वैल्यू है वो ए से ज़्यादा है। एलिप्स के अंदर क्या थी, सी की वैल्यू ए से कम थी, यही फ़र्क है यहाँ पर। क्लियर। तो ये पूरा डिज़ाइन है। ये अगर हम देखें एक शेप है, इसको हाइपरबोला कहते हैं, दोनों तरफ बनता है ये। आप डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन में क्या कहा इसने, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हमेशा, ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ से ये इस पॉइंट की और इस फोकस की, ये अगर आप इसके डिस्टेंस को, यहाँ पर डिस्टेंस अगर ये d1 है और ये d2 है, तो d2 माइनस d1 ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, ये कांस्टेंट हमेशा 2a के इक्वल ही मिलेगा। क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है, जैसे एक यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते रहें, ये पॉइंट ले लें तब भी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट लें, यहाँ पर पॉइंट लें, यहाँ पर पॉइंट लें, कहीं भी पॉइंट लें। इसी तरीके से ये दूसरी शेप क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर भी एक फोकस है, एक फोकस यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर भी पॉइंट इसी तरीके से जैसे यहाँ ले रहे हैं, ये डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं, इसके डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, 2a के इक्वल आ रहे हैं, ऐसी यहाँ पर भी एक शेप ऐसी बनेगी जहाँ पर हम पॉइंट लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद इस वाले फोकस से डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पर भी ये अगर d3 नाम रखें और ये d4, तो हमारा d4 माइनस d3 ये भी कांस्टेंट आएगा और ये 2e के इक्वल ही आएगा। यानी एक ही बार में दो यानी फिगर बनेंगी पैराबोला के जैसे, एक इस तरफ बनेंगी एक इस तरफ बनेंगी। तो इसीलिए हमारा जो है डबल जो है पैराबोला होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये हाइपरबोला है, डबल फिगर। अगर डबल पैराबोला एक साथ देखें तो उसको हाइपरबोला बोलते हैं। इसमें जो है ये जो एक्सिस होती है ना हमारी, ये एक्स वाई एक्सिस, ये जो इसकी मेन एक्सिस होती है, पैराबोला के केस में तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हाइपरबोला में इसको जो है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के नाम से जानेंगे। उसमें पैराबोला में क्या होती है, ये चीज़ होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये एक लाइन होती है, उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते थे, ये हमारा वर्टेक्स होता था, ये हमारा फोकस होता था। उसमें क्या होता, हमेशा ये जो हमारा वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है पैराबोला में, यहाँ पर 0 0 नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पर कोई जो है कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस जो है एलिप्स के उससे मैच करेंगी। उसमें एक चीज़ और ये है कि इसका इक्वेशन है ना, एक तो पैराबोला ये हाइपरबोला ये बना, एक हाइपरबोला ऐसा बनेगा जिसमें जो फोकस होगा हमारा, जो हमारा फोकस होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। इस तरीके से बनेगी शेप में, इस तरीके से। तो दोनों कंडीशन है ये हमारी अब भी, ये वही जो है ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली, और ये वाली कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है। तो यहाँ पर फोकस अगर देखें F1 F2 जो भी ले लें, F1 F2, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, C होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -C। यहाँ पर 0, -A और यहाँ पर 0,
ए, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पर है और ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 है। इस तरीके से दोनों जो है हमारा वो होगा। अब इसमें हमको क्या जानना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, इसमें वही सेम चीज़ें हैं सब। इसकी इक्वेशन दोनों की लिखना है, जैसे एलिप्स में 2 इक्वेशन लिखी थी वैसे इसमें भी लिखेंगे। अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो हमारी जो है इक्वेशन क्या होगी, और अगर वाई एक्सिस पर जो फोकस होता है हमारा, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है, तो उसमें केस में क्या इक्वेशन होगी, ये हमको जानना है। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें, जिसमें हमारा फोकस अगर एक्स एक्सिस पर होगा, है ना, वही सेम एलिप्स का केस है यहाँ पर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी इक्वेशन की अगर बात करें तो इसकी इक्वेशन ये होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस था एलिप्स के केस में, यहाँ पर माइनस है इस केस में। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी एलिप्स की, जब हमारा एलिप्स जो जिसका फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस पर। अगर वाई एक्सिस पर होगा हमारा फोकस, तब हमारी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगी, अब आप देखें एलिप्स में क्या चीज़ चेंज हो रही थी, ए और बी में इंटरचेंज हो रहा था, एक्स वाई वहीं पर। यहाँ पर चूंकि माइनस है, इसलिए माइनस की वजह से यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं चेंज हो रहा है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ होगी हमारे पास। यहाँ इंटरचेंज किस में हो रहा है, एलिप्स में देख, एलिप्स में आपको याद रखना है, एलिप्स में ए और बी इंटरचेंज हो रहे थे, एक्स वाई वहीं पर रहते थे। लेकिन हाइपरबोला में एक्स वाई स्क्वायर जो है, एक्स वाई इंटरचेंज होंगे, ए और बी वहीं पर रहेंगे अपनी जगह पर। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होगा, इससे हम पहचान जाएंगे ये हाइपरबोला है। और अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा या यहाँ पर प्लस का साइन होगा, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये एलिप्स की जो है इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन में और हाइपरबोला की इक्वेशन में यही फ़र्क है कि एलिप्स में यहाँ प्लस होता है और हाइपरबोला में यहाँ माइनस होता है। क्लियर। अगर ए और बी के बारे में देखा जाए, ए और बी के रिलेशन के बारे में देखा जाए, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ बी भी कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ पर, है ना, जो हमारी बी की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2b जो होता था एलिप्स में, यहाँ भी है कुछ डिस्टेंस, वो भी मानते हैं, यानी माइनर एक्सिस जो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी। तो यहाँ पर ए और बी में जो रिलेशन अगर देखा जाए, तो यहाँ पर सी की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो सी की है, तो इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा इसका। अब इसके बाद अगर बात करें, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई दोनों, उसके बाद ए बी सी इसमें रिलेशन आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था एलिप्स में, यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन हमको हाइपरबोला में यूज़ करना है। अगर ए बी की वैल्यू गिवन है तो हमको सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब तीसरी बात क्या करनी, उसमें जो बातें की थी सेम वही बात, इसेंट्रिसिटी इसमें भी वही होगी, इसेंट्रिसिटी हमारी सी बाई ए। और अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ये सेम है सब चीज़ें, जो चीज़ें एलिप्स में आई थी वही सेम चीज़ें यहाँ पर आएंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको देखना है, इसेंट्रिसिटी। आप देखें यहाँ सी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, सी की वैल्यू ए से ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है आपको लेंथ, सी की लेंथ ज़्यादा है ए से, तो यहाँ पर ई की जो इसेंट्रिसिटी अगर सी ज़्यादा है ए से, तो हमेशा ई की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1। और यही चीज़ एलिप्स में अगर देखें आप यहाँ पर, तो सी की वैल्यू ए से कम है, यानी अगर इस रेशियो में देखें सी, ये जो डिस्टेंस है सी ए और ये डिस्टेंस है हमारी सी, अगर सी की वैल्यू जो है यहाँ पर कम है, ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इस रेशियो को ज़रा देखें, सी डिवाइड बाई ए। अगर सी जो है कम होगा और ए ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो एलिप्स के केस में, ये हाइपरबोला के केस में है, ये हमारी ए हाइपरबोला जो अभी चल रहा है हाइपरबोला, और ये एलिप्स के केस में है एलिप्स। अगर ई ये दोनों इक्वल हो जाए, ये मैं आपको दे रहा हूँ, या आप सोचना कि ये एलिप्स के केस में ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला के केस में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये होगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्टेंसेस देखें, डिस्टेंसेस से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सी और ए दोनों में
तो वहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी यही है सी और ए, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है ई की वैल्यू में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो जाए, तो ये कौन सी शेप बनेगी, ये कौन सी शेप आएगी, इसको आपको ढूंढना है, इसको आपको सोचना है कि ई की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाए तो वो शेप कौन सी बनने वाली है। क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा ये बात। इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी निकली, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कब, किस केस में, व्हेन फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, जब फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, तब उस केस में फोकस अगर एक्स एक्सिस पर है तो हमारे कोऑर्डिनेट फोकस के यानी फोकाई के प्लस माइनस सी कॉमा 0 होंगे, वर्टिसेस के प्लस माइनस ए कॉमा 0 होंगे। अगर जो है हमारा जो फोकस है वो वाई एक्सिस पर होगा तो हमारी जो है इक्वेशन ये बन जाएगी, वाई स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन फोकस इज ऑन वाई एक्सिस। तो हमारा उस केस में फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 प्लस माइनस सी, और वर्टिसेस हमारे होंगे 0 प्लस माइनस ए। क्लियर, इसेंट्रिसिटी सब केस में वही रहेगी, ई इक्वल टू सी बाई ए, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए वही रहेगा, और ये रिलेशन हमारा ए बी और सी के बीच में यही रहेगा सब केस में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है इसमें, एक्सरसाइज 11.4 इसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जो जैसे हमने देखे थे उसमें एक्सरसाइज 11.4। इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, इन ईच एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 4 चीज़ें पूछा आपने। क्या पूछा है, फोकाई पूछा है, ये जो हमारा है, जो मैंने कहा था फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये तो हमारा एबीसी के बीच में रिलेशन है, यहाँ पर यूज़ करेंगे एबीसी की वैल्यू, अगर नहीं होगी तो वहाँ पर हम फाइंड करेंगे पहले। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें, एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अगर पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम कन्फर्म है फोकस कहाँ पर है, फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमारा फोकस है। कंपेयर इसको कैसे करेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, तो क्या होगा, देयर फोर यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमको अगर फोकाई चाहिए तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू हम निकालेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर की 9 है, तो ये हो जाएगा 25, सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 25 मीन्स 5 आ जाएगी, ये सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखना है हमको फोकाई, फोकाई लिखेंगे, फोकाई जो है पूछा है आपसे, फोकाई हो जाएगी हमारी प्लस माइनस सी कॉमा 0। क्यों, क्यों 0 कॉमा प्लस माइनस सी नहीं है, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर पहले आया, इसका मतलब फोकस एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स के कोऑर्डिनेट, फोकस अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स के कोऑर्डिनेट 0 नहीं होंगे, वो प्लस माइनस सी कॉमा 0 होंगे, वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यानी पहली वाली केस जो आप फिगर देख सकते हैं वहाँ से पीछे से बैक करके वीडियो। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी, सी यहाँ पर 5 है तो यहाँ प्लस माइनस 5, सी की जगह पे रख देंगे 5 और 0, ये हमारे फोकस हो गए। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो हमारे हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0 का मतलब ए की वैल्यू 4 है, 4 कॉमा 0। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू सी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास है 5 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4। आप देख लें 5/4, यहाँ पर मैंने वो बात जो की थी, ई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी हाइपरबोला के केस में। एलिप्स के केस में हमेशा जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं एलिप्स के केस में, वो आप देखिए ई की वैल्यू यहाँ पर 5/4 है, ये 1 से ज़्यादा आ रही है, 1 होल 1/4 आएगी। अगर इसको देखें 1 होल 1/4, यानी 1 से ग्रेटर है 1 एंड 1/4 इसका और एक्स्ट्रा है, तो ई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, वहाँ पर कम आएगी। क्लियर, इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एल की वैल्यू निकालें 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए का मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4।
इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। ये आंसर आएगा इसका। क्लियर। तो ये चार पॉइंट्स को सामने रख करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये मैंने करवा दिया। इसी बेस पर 6 के 6 क्वेश्चन हैं। इसमें जो 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, ये डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं जैसे उसमें दिए हुए थे एलिप्स में। वही आपको करना है जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 9y² - 4x² = 36। तो राइट हैंड में हमारे पास इक्वेशन हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बनाएंगे। पहले इस फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दी हुई है। तो उसमें बनाने के लिए हमको क्या करना है, राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे ताकि राइट साइड में 1 आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप की जो है कंडीशन आ जाएगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका बन जाएगा वो। क्लियर। तो आपको वैसे ही करना है जैसे एलिप्स में मैंने बता दिया। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन सब कुछ वैसे ही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से ये पैटर्न चेंज कर रहा है। इसमें ये पूछ रहा था, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी रहेंगी वहाँ पर। और क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि हमको ये बताना है कि हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वर्टिसेस गिवन है +-2, 0 एंड फोकाई गिवन है +-3, 0। हमको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, आपको घर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है +-2, 0 और फोकाई गिवन है +-3, 0। आप एक अगर नज़र डालकर जाएं तो वर्टिसेस की अगर जो है ये +-2, 0 है, तो आप XY एक्सिस अगर डालें तो हमारा एक वर्टेक्स यहाँ होता है, एक वर्टेक्स यहाँ होगा। तो इस तरीके से हमारा पैराबोला बनेगा, इस तरीके से, यानी एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा हमारा। ये हमारा ऐसे बनेगा। तो ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ये -2 है, ये 2 है, +2 और देखें 3 फोकस एक यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 0 और यहाँ पर 2, 0 -2, 0 और ये वाला 2, 0। इस तरीके से हमारा जो है, हम देखें कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस पर है। इसलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये बनेगी x² / a² - y² / b² = 1। ये बनेगी, ये हमको चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। बस इसमें क्या करना है, a² की वैल्यू और b² की वैल्यू पुट करना है। अब अगर वर्टिसेस को देखें तो वर्टिसेस हमारी ये दी हुई हैं। वर्टिसेस क्या लिखते हैं हम, वर्टिसेस लिखते हैं +-a, 0 और ये गिवन है आपको +-2, 0 गिवन है। क्लियर। फोकाई गिवन है, फोकाई क्या गिवन है, +-c, 0। हम जानते हैं ये होता है, लेकिन ये गिवन है +-3, 0। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 और यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू आ गई 3। a और c की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमको a की वैल्यू तो यहाँ पर है, b की वैल्यू और चाहिए। a की वैल्यू ऑलरेडी है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो डायरेक्टली इक्वेशन में जो है एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन b² की वैल्यू और हमको चाहिए, यहाँ पर b नहीं है, c है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन जो हमारे पास है ABC में, उस रिलेशन से हम फाइंड करेंगे। नाउ हम यूज़ करेंगे c² = a² + b²। इसलिए c² की वैल्यू 3² और a² की वैल्यू 2² + b²। ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 4 + b²। तो b² का आंसर हो जाएगा 9 - 4 तो 5 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आप हमारे पास √5। क्लियर। b की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इस b को, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। देयरफॉर हेंस द इक्वेशन ऑफ hyperbola is x² / a² - y² / b² = 1। ये लिख लिया हमने।
ए स्क्वायर की ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से देखें हम, एक्स स्क्वायर बाई 4 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये आंसर। इस तरीके से हमको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम दिया हुआ है, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 5 है, फोकाई भी 0 प्लस माइनस 8 है। अब देखो पहला अगर कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है नॉन जीरो है, तो हमारा कंफर्म है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो किस पर है, वाई एक्सिस पर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारा हाइपरबोला है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 0 और प्लस माइनस 5 है, 0 प्लस माइनस 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखें ज़रा इसको, ये हाइपरबोला अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसेस की, तो इसका मतलब 0 प्लस माइनस 5 इस टाइप का एक हाइपरबोला है जो ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ये इस टाइप का हाइपरबोला है कि जिसका फोकस वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस 8 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 8। यहाँ पर आप देखें वर्टेक्स की अगर बात करें तो ये 0 5 है और ये वाला वर्टेक्स हमारा 0 माइनस 5 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास होती है, यहाँ पर होती है इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है हमारे पास। और हमारे वर्टिसेस के और जो फोकस के वर्टिसेस के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 प्लस माइनस ए, और फोकस के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 प्लस माइनस सी। इससे अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो इससे अगर इसको कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 और बी की जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 8 आएगी। और बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है ना। बी की वैल्यू जैसे इसके पहले हमने कर लिया है। बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 स्क्वायर, ये आएगा 64 और 25। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम जब बी की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करना है आपको घर पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वहाँ पर दे दिया। ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें थोड़ा सा फर्क है, बस और कुछ नहीं है। ट्रांसवर्स यहाँ पर फोकाई जो है प्लस माइनस 5,0, इसका मतलब कंफर्म है कि ये हमारा एक्स एक्सिस वाला है, यानी इस टाइप से बनेगा। यहाँ से ऐसे बनेगा कुछ और ये इस टाइप से हाइपरबोला हमारा बनेगा। जब इस तरीके से बनेगा तो हमारा फोकाई जो हमारा प्लस माइनस 5,0 है, प्लस माइनस 5,0, यहाँ पर माइनस 5,0 और ये 5,0 है। इसमें एक चीज दिया हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हमारी किसके बराबर होती है, 2a के इक्वल होती है। जैसे हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस थी वैसे सेम यहाँ पर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये हमारी किसके बराबर होगी, 2b के बराबर होगी। जहाँ पर क्वेश्चन आए लेंथ वाला इस तरीके से करना है इसमें। तो लेंथ ऑफ जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका मतलब 2a की वैल्यू 8 के इक्वल दी हुई है, तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2a इक्वल टू 8। इसका मतलब a इक्वल टू 8/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ से आ गई, a की वैल्यू 4 और हमको ऑलरेडी फोकाई दिया हुआ यहाँ पर c, यहाँ होना क्या चाहिए -c,0 c,0। इसका मतलब ये फोकाई हमारे पास होती है प्लस माइनस c,0। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू 5 आ गई, तो ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई और a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे बी की। उसके बाद हम देखें ये हमारा जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस पर इसका फोकस है, तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें इस इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करके
जो आंसर आ जाएगा वही हमारी एलिप्स जो हमारा हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन होगी। ये इतना आपको करना है, ठीक है। ओके, मैं दे दे रहा हूँ जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो ऐसा लग रहा है डिफरेंट है उसको देखो। उसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 वैसे ही है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आपको बता दिया बी 2b के इक्वल होगी, फोकाई डायरेक्टली दिया हुआ, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें द लेंथ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 फोकस दिया हुआ है हमारे पास फोकाई, और इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ 8। तो इसमें हम जानते हैं कि ये हमारा जो होता है फोकाई, अगर ये है इस टाइप से तो फोकाई हम क्या लिखते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0। इधर से अगर कंपैरिजन करें प्लस माइनस सी और प्लस माइनस √5, तो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 और √5। ये हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात अगर करें ना, यहाँ पर बी की वैल्यू ना ए की वैल्यू, कोई भी चीज़ नहीं दी हुई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल की वैल्यू यहाँ पर 8 गिवन है 8, और एल का फार्मूला हमारे पास है 2b² बाई ए सॉरी, ये हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। जब यहाँ पर 8 वैल्यू गिवन है लेंथ की और ये 2b² बाई ए यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो 8a = 2b², और यहाँ पर अगर 2 इधर करें तो 4a = b² हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक रिलेशन आ गया b² = 4a। अब हमारे पास ना a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे जो हमारे पास है c का रिलेशन, c² = a² प्लस b²। ये यूज कर लेंगे। c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3√5, इसको यूज कर लेंगे 3√5²। यहाँ पर b² की वैल्यू 4a है, तो b² की जगह पर रखूंगा a² प्लस b² की जगह पर रखूंगा 4a और इसका स्क्वायर। 3√5 को अगर स्क्वायरिंग आप करें तो ये हमारा स्क्वायर होकर के कितना आएगा, यहाँ पर आप देखें ये चीज़ गलत हो गई थोड़ी सी। यहाँ पर c² 3√5 इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू थी, यहाँ पर a² प्लस b² की वैल्यू ऑलरेडी 4a है, सिर्फ b² की ही वैल्यू है, b² की वैल्यू, इसको स्क्वायर नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 5 45 45 हो गया। स्क्वायर = a² प्लस 4a, इसका मतलब इस 45 को इधर ले जाएंगे a² प्लस 4a और माइनस 45 = 0। इसको फैक्टर करेंगे इस तरीके से। देखो ये इक्वेशन बनी हमारे पास 45 a² प्लस 4a प्लस 4a माइनस 45, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जो हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है इस तरीके से किया हमने, एक a की वैल्यू -9, a की वैल्यू और 5। ये हमारे पास जो है ना ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि a जो लेंथ है एक, ये लेंथ है एक, अगर आप देखें इसको तो ये हमेशा क्या होती है, एक लेंथ होती है एक ही। यहाँ से ये और यहाँ तक की ये जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं होती किसी भी तरफ। ये कोऑर्डिनेट अलग चीज़ है कि कोऑर्डिनेट इधर के -a,0 है और इधर के +a,0 है, ये कोऑर्डिनेट है। लेंथ कभी एक ही वैल्यू कभी जो है वो निगेटिव में नहीं होगी, तो इसलिए ये वाली जो है कंसीडर करेंगे a की वैल्यू 5। जब a की वैल्यू 5 हो गई तो हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये वाली जो रिलेशन हमारे पास आई थी b² = क्या है, b² = 4a, तो b² का आंसर आ जाएगा 4 × 5, b² आ गया 20। तो b का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, b का आंसर आएगा √20। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आएगा 2√5 बी का आंसर। इस तरीके से हमारा बी का आंसर आ गया, ए का आंसर भी आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कंफर्म है कि अगर फोकस ±c,0 की फॉर्म में है तो हमारा जो इक्वेशन होगा ये ए जो हाइपरबोला है, देयरफॉर हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, हाइपरबोला इज x² / a² माइनस y² / b² = 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x² / a², x² / a की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा a² 25
-y² बी स्क्वायर का आंसर 20 है। आप अगर देखें यहाँ बी का आंसर है, ये बी स्क्वायर का आंसर 20 है। 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, यही आंसर है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही। बाकी चीज़ें जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से अगर आपने ये जो है अच्छी तरीके से देख लिया, पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब हो जाएंगे आपसे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, कवर करेंगे इंशाल्लाह मिसलेनियस सभी एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की रह गई है। उसमें जो है क्वेश्चन हम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है। तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में या 2 वीडियो में जितने में भी कवर हो जाए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर दें आपको। पूरा जो सोल्यूशन है मिसलेनियस का वो प्रोवाइड कर दें। ओके, तब तक आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए इंशाल्लाह, और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जो है इसके बाद क्लास में रिवीजन होगा। ये टॉपिक आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर। इसलिए जो है आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, डेली विजिट करें और ध्यान से पढ़ें, होमवर्क भी करें। ओके, थैंक्स।